कभी आपने सोचा है कि एक ही बारिश किसी को क्यों खुशी देती है और किसी को उदासी? एक ही शाम किसी के लिए पुरसुकून होती है और किसी के लिए तन्हाई का एहसास लाती है। लेकिन जवाब बहुत सादा सा है, लेकिन बहुत गहरा है। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है। हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं। आपकी आँखें सिर्फ़ देखती नहीं, वो आपके अंदर की कैफ़ियत, आपके यकीन और आपके पुराने ज़ख्मों हमारे यकीन को, पुराने ज़ख्मों को और उम्मीदों को भी पढ़ती हैं। ये वो सच है जो अगर समझ आ जाए तो शायद हम अपनी ज़िंदगी को देखने का ज़ाविया ही बदल दें। अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे। एक नए व्लॉग और एक नए टॉपिक के साथ। आज ये लाइमलाइट आपको सारा ही दिखा दिया, ये हमारे सिटी का यही लाइमलाइट है। यहाँ से मोस्टली मैं कपड़े खरीदती हूँ और अगर रीज़नेबल प्राइसेस में हो, अगर सेलें वगैरह लगी हुई हों तो खरीदती हूँ। अदरवाइज़ मैं स्किप कर जाती हूँ अपनी शॉपिंग। अपने बजट के को देखते हुए अपने बजट को लेकर भी चलना होता है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे शॉपिंग करना होती है। इसके अलावा आगे जाके आपको कुछ क्लिप्स नज़र आएँगे, वो होंगे मैंने रोटी वाले रुमाल धोए थे, किस तरीके से धोए हैं, बहुत ही मुनफ़रिद सा तरीका है। ज़रूर वो भी देखिएगा किस तरीके से मैंने रोटी वाले रुमाल धोए हैं, क्योंकि ना तो उनसे अब स्मेल आएगी और नर्म और खुशबूदार रोटी वाले रुमाल मैंने धोए हैं। सो हम आज के काम भी करेंगे और हम आज का अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि हम अपनी दुनिया को किस तरह से बदल सकते हैं। कसूर ये दुनिया का नहीं है, हमारी आँख का है, हमारे दिमाग का है। हम अपने नज़रिए से दुनिया को देखते हैं। कभी सोचा है आप खुद एक प्रोजेक्टर की तरह हैं और ये दुनिया सिर्फ़ एक खाली स्क्रीन। आपके अंदर जो फ़िल्म चल रही होती है ना, वही बाहर की दुनिया में दिखाई देती है। अगर आपके अंदर खौफ़ है, तो आपको हर शख़्स में, हर मौके में एक ख़तरा दिखाई देगा। लेकिन अगर आपके अंदर मोहब्बत है, तो आप पत्थरों में भी खूबसूरती आपको नज़र आएगी। ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है, ये हकीकत है। हमारी फैमिली में ना एक लड़की है, तो वो ज़्यादा गैदरिंग जब वो देख लेती है ना, ज़्यादा लोग एक जमा हैं, इकट्ठे हैं, तो वो मतलब काँपना शुरू कर देती है। तो ये उसके अंदर की कैफ़ियत है, वो खौफ़ज़दा रहती है। जब भी वो बाहर जाती है, तो वो कुछ इस तरह का रिएक्ट करती है। तो क्या हुआ कि उसके अंदर में एक खौफ़ है, उस खौफ़ की वजह से उसका जिस्म जो है वो कँप-कँपाना शुरू कर देता है। ये हकीकत है। आपके तजर्बात, आपके अकायद और आपके मूड, ये सब मिलकर एक फ़िल्टर बनाते हैं, जिसके ज़रिए आप दुनिया को देखते हैं। तो अगर मंज़र बदलना चाहते हैं तो स्क्रीन को नहीं, अपने अंदर के प्रोजेक्टर को बदलें। देखें, अगर तो आप एक हाउसवाइफ़ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने अपने अंदाज़ से सोचना है, दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, इसको आपने नहीं देखना। आपने दुनिया को एक पॉज़िटिव नज़र से देखना है। ये हमारा दिमाग जो है ना, ये एक ऐसा मतलब ज़हनी शीशा है जिससे गुज़र कर हकीकत आप तक पहुँचती है, मगर अक्सर ये शीशा साफ़ नहीं होता। इस पर माज़ी की गर्द जमी हुई होती है, दूसरों की बातों की ख़राशें होती हैं, नाकामियों के दाग भी होते हैं और हम इस धुंधले शीशे से गुज़रती हुई तस्वीर को हकीकत समझकर जीने लगते हैं। जब तक हम इस शीशे को साफ़ नहीं करते, हम दुनिया को कभी भी साफ़ नहीं कर सकते। और हम क्या करते हैं, हम हालात से नहीं लड़ते,
बल्कि उन हालात से जुड़ी अपनी सोच से लड़ते हैं। ये जान लेना कि आप हकीकत नहीं देख रहे बल्कि हकीकत का सिर्फ एक विजन देख रहे हैं, ये आज़ादी की तरफ पहला कदम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम दुनिया को नहीं बल्कि अपने बनाए हुए ज़ाविये को देख रहे हैं, तो क्या वक़्त नहीं आ गया कि हम अपने ज़ाविये बदलने की कोशिश करें? और वो ज़ाविया जिसकी बुनियाद हमारे बचपन में रखी जाती है, वो बातें जो हम अपने बारे में सुनते हैं, वो तजुर्बात जो हमें मज़बूत या कमज़ोर बनाते हैं, वो माहौल जिसमें हम साँस लेते हैं, ये सब हमारे ज़हन में गहरी लकीरें छोड़ जाते हैं और वक़्त के साथ यही लकीरें हमारे यकीन बन जाती हैं। और खुद को हम दुनिया को और हकीकत को इन्हीं लकीरों के ज़ाविये से देखने लगते हैं। देखें, अगर आप खुद को बदलना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग के शीशे को साफ करना होगा। फिर अगला काम करना होगा। जब आपका दिमाग का शीशा धुंधला होगा तो आपको हर चीज़ जो है वो धुंधली ही नज़र आएगी। जो पास्ट की लकीरें हैं उनको मिटाना होगा। वक़्त गुज़रता है और यही लकीरें हमारे यकीन बन जाती हैं। यकीन, जैसा कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, यह दुनिया एक ख़तरनाक जगह है या मुझे कभी सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी, ये अक्सर ख़वातीन को मैंने कहते हुए ये वाली बातें सुना है। ये जुमले सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं होते, ये हमारे देखने, सोचने और जीने का ज़ाविया यार बन जाता है। ये एक यही सिस्टम जो है ये खुदकार निज़ाम की तरह काम करता है। आपका ज़हन हमेशा इन्हीं चीज़ों को तलाश करता है जिन्हें वो पहले से सच मान चुका होता है। इसीलिए जब 2 लोग एक ही वाक़या देखते हैं ना, तो एक शख़्स उसमें सबक हासिल करता है और दूसरा सिर्फ़ दर्द। दोनों ने मंज़र तो एक ही देखा था मगर ज़ाविया मुख्तलिफ था, क्योंकि उनके अंदर चलने वाली फ़िल्म अलग थी। जैसा कि 2 बंदे हैं, एक ने कह दिया अल्लाह का शुक्र है कि हम ज़िंदा बच गए और दूसरे ने कहा शायद कोई मनहूस टाइम था जिस वक़्त मैं निकला था। मेरी ज़िंदगी का ये बहुत मनहूस टाइम है। तो यहाँ पे सोच जो है वो दोनों की मुख्तलिफ है, हालाँकि दोनों ने एक ही हादसा देखा है, एक ही हादसे से गुज़रे हैं। तो क्या है कि अपनी सोच का यार ज़ाविया बदलो। अगर आपको ज़िंदगी बदलनी है ना तो अपनी सोच को बदलना होगा। अगर आपको अपनी तकदीर बदलनी है तो अपनी सोच को बदलना होगा। आपका ज़हन सबसे बड़ा आपका दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये अब आप पर है कि आप इसे कौन-सी कहानी सच मानने पर मजबूर करते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जिस तरह ये शीशा धुंधला हुआ है, वैसे ही इसे साफ़ भी किया जा सकता है और ये सफाई आपकी सोच से भी ज़्यादा आसान है। ये ज़हनी शीशे को साफ़ करने का अमल आगाही से शुरू होता है और अपनी सोच को पहचानने से, अपने फ़िल्टर को समझने से, यानी अपने ख़यालात को देखना। उन पर यकीन करने की बजाय सिर्फ मुशाहिदा करना। जब भी आप किसी बात पर शदीद गुस्सा, उदासी या डर महसूस करें, तो एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं इस सूरत-ए-हाल पर रद्द-ए-अमल कर रहा हूँ या इस सूरत-ए-हाल के बारे में अपनी किसी पुरानी सोच पर? ये छोटा-सा वक़फ़ा आपको अपने जज़्बात और हकीकत के दरमियान एक फ़ासला देता है। ये आपको याद दिलाता है कि आपके ख़यालात बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं और आप आसमान की तरह हैं जो हमेशा वहीं के वहीं रहते हैं। देखिए, इस प्रैक्टिस को माइंडफुलनेस कहते हैं, यानी अपने हाल में जीना, ना माज़ी के पछतावों में और ना मुस्तकबिल की फ़िक्रों में। दूसरा कदम है कि अपने अंदर की कहानी को बदलना। अगर आप सालों से खुद को ये बताते आए हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, तो आज से शऊरी तौर पर अपनी छोटी-छोटी कामयाबियों को याद करें। वो लम्हे याद करें जब आपने हिम्मत दिखाई, जब आपने अपने खौफ का सामना किया और अपनी ताकत महसूस करें।
ہر روز صرف 3 ایسی چیزوں کو یاد کریں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ آپ کے ذہن کی ٹریننگ کرتا ہے کہ وہ مسائل کی بجائے نعمتوں کو تلاش کریں۔ یاد رکھیں، آپ کا باہر کا منظر تب تک نہیں بدلے گا جب تک آپ اپنے اندر کا موسم ٹھیک نہیں کرتے۔ دنیا ویسی نہیں جیسی ہے، ویسی ہے جیسے آپ ہیں۔ آج اپنی آنکھوں سے ماضی کی دھول صاف کریں اور اسے ایک نئی اور پر امید نظر سے دیکھنے کا فیصلہ کریں۔ یہی تھا آج کا میرا ولاگ۔ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ ولاگ وتھ نیو کنٹینٹ۔